नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में स्टडी विद विजय सर में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि आप यूपी पुलिस, जेल बॉर्डर हो गया, फायरमैन हो गया, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी या अदर्स एग्जाम देना चाहते हैं तो इसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। प्लीज़ वीडियो के साथ आप बने रहें। शुरुआत करेंगे दोस्तों पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया कि संस्कारों की संख्या कितनी होती है। फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया 12, सेकंड की बात करेंगे तो 14, थर्ड अल्टरनेटिव दिया गया है 16 और फोर्थ की बात करेंगे तो 18 दिया। जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी अल्टरनेटिव इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर दूसरे की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है पिटको की भाषा क्या है। तो पहला विकल्प यहाँ दिया है पाली, दूसरा संस्कृत दिया है, तीसरा हिंदी दिया है दोस्तों, चौथा अल्टरनेटिव दिया है कि पिटक नामक कोई ग्रंथ ही नहीं है। लेकिन इसका राइट आंसर फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा, पाली आपका जो है यही भाषा मान्य होगा। तो इस तरह से हमने दो क्वेश्चन जिक्र किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात करें दोस्तों इसमें दिया गया निम्न में कौन सा ऋग्वैदिक प्रमुख देवता जो है। तो पहला विकल्प यहाँ पर दिया गया इंद्र, दूसरा अग्नि और तीसरा वरुण और चौथा मित्र। जो इसका राइट आंसर होगा वो इंद्र होगा। फर्स्ट अल्टरनेटिव इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करेंगे यहाँ पर दिया है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। इसमें पहला विकल्प दिया 326 ईसा पूर्व, दूसरा दिया 325 ईसा पूर्व, सी की बात करेंगे 324 ईसा पूर्व और डी की बात करेंगे 323 ईसा पूर्व। जो राइट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा 326 ईसा पूर्व आपका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करेंगे यहाँ पर दिया हरा ग्रह कौन सा जो है कहलाता है। पहला विकल्प दिया पृथ्वी, दूसरा शुक्र, तीसरा दिया है बुध और चौथा बृहस्पति। जो राइट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा पृथ्वी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करेंगे पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितनी झुकी हुई है दोस्तों। तो पहला विकल्प दिया है कि 21.5 और दूसरा 22.5 और तीसरा दिया है 23.5 और चौथा विकल्प दिया है 24.5। जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी अल्टरनेटिव इज राइट आंसर, मतलब 23.5 करेक्ट आपका आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम 7 की बात करेंगे। कह रहा कि कितनी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है दोस्तों। तो पहला विकल्प दिया 8, दूसरा 10 और तीसरा दिया है यहाँ पर 12 और चौथा दिया है 22। जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी और डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। मतलब अनुसूची 8वीं के अंतर्गत जो है संविधान में भी 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। प्रेजेंट में और भी भाषाएं ऐड कर चुके हैं, लेकिन अभी अगर संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत देखेंगे दोस्तों तो 22 भाषाओं को ही मान्यता मिली है। तो 8वें नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहला विकल्प यहाँ पर दिया गया है ठीक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा डॉक्टर अंबेडकर और जो चौथा दिया है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को ही जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इसका सी अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर दिया गया कि राष्ट्रपति राज्यसभा हेतु कितने सदस्यों को नामांकित कर सकता है। तो यहाँ पर विकल्प जो सी दिया है 12 इस करेक्ट आंसर आपका। अब बात करेंगे 10 नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ पर दिया कि राष्ट्रपति लोकसभा हेतु कितने सदस्यों को नामांकित कर सकता है। तो आपका 2 होगा, मतलब बी अल्टरनेटिव इज राइट आंसर। दोस्तों अगर बात करेंगे यहाँ पर राज्यसभा के, तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे लोकसभा के लिए तो यहाँ पर केवल 2। इस तरह से 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर दिया कि संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। मतलब कि पहले संशोधन की बात करें, पहला अल्टरनेटिव दिया है 1951 में और दूसरा विकल्प दिया 1952, तीसरा विकल्प दिया 1956 में और चौथा अल्टरनेटिव दिया 1958 में। जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा दोस्तों। 1951 में पहला संशोधन हुआ था। 12 नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे। लोकसभा में प्रतिनिधित्व हेतु उत्तर प्रदेश के पश्चात किस राज्य का स्थान आता है। मतलब कि उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य है जो ज़्यादा सीट वाला है। तो डी अल्टरनेटिव जो होगा वो दोस्तों राइट होगा। महाराष्ट्र है सेकंड प्लेस पर और फर्स्ट प्लेस की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से हमने 12 क्वेश्चन जिक्र किया। अब देख दोस्तों अगर बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 की, तो यहाँ पर दिया गया आधे अधूरे उपन्यास की रचयिता कौन है, मतलब उसको कौन लिखा है दोस्तों। तो पहला विकल्प यहाँ पर दिया गया भगवती चरण वर्मा, दूसरा मोहन राकेश और तीसरा अल्टरनेटिव दिया है सक्सेना।
करके। और चौथा अल्टरनेटिव जो दिया गया है आगे दिया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आधे अधूरे उपन्यास के राइटर अगर की बात करेंगे तो मोहन राकेश, राइट आंसर बी अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर। तो अब हम बात करेंगे 14 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर 14 नंबर की अगर बात करेंगे, उर्वशी के जो है रचनाकार किसे कहा जाता है। यहाँ पर दिया पहला अल्टरनेटिव दिनकर, दूसरा महादेवी वर्मा और तीसरा प्रसाद और चौथा दिया हरिवंश राय बच्चन। जो करेक्ट आंसर होगा वो दिनकर होगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 की। तो यहाँ पर दिया है कि झूठा सच के रचनाकार कौन है। यशपाल पहला विकल्प दिया, दूसरा यहाँ पर जो है मुक्तिबोध और तीसरा आज्ञे और चौथा प्रेमचंद दिया है दोस्तों। जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा। यशपाल के द्वारा इस चीज को जो है कंपोज किया गया था, झूठा सच। 16 नंबर की अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर दिया है गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है दोस्तों। पहला विकल्प दिया भक्ति चरण सर वर्मा और दूसरा दिया है यशपाल, तीसरा दिया है अमरकांत और चौथा अल्टरनेटिव दिया धर्मवीर भारतीय। जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो धर्मवीर भारतीय होगा, मतलब कि यहाँ पर जो डी अल्टरनेटिव है वो आपका राइट आंसर होगा। इस तरह 16 क्वेश्चन हमने जिक्र किया। अब बात करेंगे 17 नंबर के क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दिया गया अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है। तो आप इसको ऑलरेडी आपको पता होगा दोस्तों। यहाँ पर जो ए अल्टरनेटिव कालिदास दिया गया है, अभिज्ञान शकुंतलम के जो है रचनाकार माने जाते हैं। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर। अगर 18 नंबर के क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर बुकर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प दिया कला, दूसरा साहित्य, तीसरा विज्ञान, चौथा दिया है नानावतीस। लेकिन जो राइट आंसर होगा वो आपका बी अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर। इस तरह से हमने 18 क्वेश्चन जिक्र किया दोस्तों। अब करते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन को। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की अगर बात करेंगे, यहाँ पर दिया है तानसेन सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। पहला अल्टरनेटिव दोस्तों दिया गया है कि उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथे की बात करेंगे तो गुजरात। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही इसे दिया जाता है। 20 नंबर की प्रश्न की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दिया है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश की सरकार द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ नॉर्वे दिया है, स्वीडन दिया है दोस्तों और थाईलैंड और फिलीपींस दिया गया है। तो जो राइट आंसर होगा फिलीपींस दिया है, डी अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर, क्योंकि रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है फिलीपींस के सरकार द्वारा, देश द्वारा ही दिया जाता है। तो डी अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन नंबर हम 21 की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया कि भारत रत्न से विभूषित जो है पहले विदेशी कौन थे। तो मदर टेरेसा फर्स्ट अल्टरनेटिव, दूसरा दिया खान अब्दुल गफ्फार खान दिया है, तो और तीसरा अल्टरनेटिव दिया नेल्सन मंडेला दिया दोस्तों। तो जो राइट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव, मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान को ही दिया गया था। मतलब भारत रत्न से विभूषित पहले विदेशी की बात करेंगे तो बी अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर। अगर 22 नंबर की बात करेंगे प्रश्न की दोस्तों, यहाँ पर दिया ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पहला है विकल्प खेल, दूसरा है पत्रकारिता और तीसरा दिया है साहित्य और चौथा दिया है दोस्तों पेंटिंग। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका सी अल्टरनेटिव होगा, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इस तरह से मैंने 22 को। प्रश्न नंबर 23 की अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन हुआ था। तो पहला विकल्प दिया 1925 ईस्वी में, दूसरा विकल्प दिया 1930, तीसरा 1935 को दिया गया दोस्तों और चौथा विकल्प दिया 1940। जो राइट आंसर होगा वो बी अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर, क्योंकि 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। अगर पूछेगा भारत पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था, तो 1934, मतलब क्योंकि जो राष्ट्रीय खेल होता है दोस्तों वो 4-4 वर्षों को होता है। तो इस तरह से हमने जिक्र किया। अब 24 नंबर के 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, वह देश जिसने 5 बार फुटबॉल का विश्व कप जीता था। पहला विकल्प दिया इटली, दूसरा दिया जर्मनी, तीसरा चीन दिया दोस्तों, चौथा दिया है ब्राजील। जो ब्राजील होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ब्राजील ही था दोस्तों जो कि लगातार जो है 5 बार फुटबॉल विश्व कप जीता था। तो डी अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। यहाँ पर दिया है दोस्तों पवित्र स्वर्ण मंदिर का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है। यहाँ पर पहला विकल्प दिया है गुरु नानक देव, दूसरा विकल्प दिया है गुरु गोविंद सिंह, तीसरा दिया है गुरु रामदास तेज बहादुर। इस तरह से डी अल्टरनेटिव गुरु तेज बहादुर सिंह। जो राइट आंसर होगा सी अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। गुरु रामदास ने ही इसका निर्माण का जो नींव थी उन्होंने ही रखा था, इनके द्वारा ही रखा गया था। 26 नंबर की अगर क्वेश्चन की बात करेंगे, भगवत धर्म की आत्मा की बात अगर करेंगे
तो यहाँ पर कर्मकांड, दूसरा ज्ञान योग, तीसरा दिया है भक्ति और चौथा दिया है यश। इसका राइट आंसर होगा वो भक्ति, मतलब जो सी अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न की, काव्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो यहाँ पर दिया है जो सी अल्टरनेटिव दिया है दोस्तों वो आपका करेक्ट होगा। मम्मट करके जो वर्ड दिया है वो आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर सी अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया है कि बीजापुर के गोल गुम्बद के निर्माणकर्ता के रूप में किसे माना जाता है? तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट ही आपका राइट आंसर है। बहमनी राज्य के शासक द्वारा ही इसको जो है बनवाया गया था। 29 प्रश्न की अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि दांत के डॉक्टर का दर्पण किस तरह से होता है? पहला दिया है उत्तल, दूसरा अवतल दिया है, तीसरा दिया समतल और चौथा दिया है बेलनाकार। जो राइट आंसर होगा वो बी अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर, मतलब अवतल आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30 की अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया वायुमंडल में बादल के तैरने का कारण क्या है? उसका कम क्या होता है? ताप कम होता है, वेग या दाब या घनत्व? जो राइट आंसर होगा वो डी अल्टरनेटिव होगा, क्योंकि घनत्व यहाँ पर जो कम होता है ताकि तभी वायुमंडल में बादल जो है आसानी से तैर सकते हैं। तो डी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 31 की बात करेंगे, हृदयघात का कारण क्या होता है? रक्त शर्करा, यहाँ पर दूसरा दिया कोलेस्ट्रॉल और जो तीसरा दिया है रक्त प्रोटीन दिया दोस्तों रक्त यूरिया। जो राइट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर। अब बात करेंगे 32 को, तो यहाँ पर सिनेबार निम्नलिखित में से किस एक का अयस्क माना जाता है? पहला क्या दिया गया है कि कैल्शियम, दूसरा दिया तांबा, तीसरा दिया है लेड, दूसरा जो चौथा दिया है पारा। आपका पारा ही करेक्ट आंसर होगा, डी अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर। अब बात करेंगे 33 नंबर यहाँ प्रश्न की। 33 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो इसमें जो बी अल्टरनेटिव दिया है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। रोमर द्वारा ही जो है यहाँ पर प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किया गया था। 34 नंबर प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया कि उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो यहाँ पर ताप्ती पहला विकल्प, दूसरा दिया है कि सतलज नदी, तीसरा दिया माही और चौथा दिया है गोदावरी। जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर। इस तरह से हमने 34 प्रश्नों को जिक्र किया। अब आगे के प्रश्न को हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम 35 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कर्नाटक में जो कोलार की खान किस लिए प्रसिद्ध है? फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया सोना, दूसरा तांबा दिया है दोस्तों, तीसरा दिया है चांदी और इसमें से जो डी अल्टरनेटिव दिया ननाब्दीस। राइट आंसर होगा वो फर्स्ट अल्टरनेटिव इज राइट आंसर, क्योंकि सोने के लिए प्रसिद्ध जो है। अगर 36 की बात करेंगे प्रश्न नंबर, तो आलू में खाने योग्य कौन सा भाग होता है? पहला विकल्प दिया है तना, दूसरा कलिका और तीसरा जड़ दिया दोस्तों, चौथा दिया फल। राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा। तो इस तरह से हमें 36 क्वेश्चन की जिक्र किया। अब 37 नंबर की अगर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक जो पदार्थ दिया गया दोस्तों प्राकृतिक रूप से खट्टा माना जाता है नेचुरल रूप से? तो पहला दिया है चीनी, दूसरा चूना और जो तीसरा दिया है बेकिंग पाउडर और चौथा दिया सिरका। तो जो राइट आंसर होगा वो डी अल्टरनेटिव ही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नेचुरल रूप से खट्टा यही होता है आपका। अब प्रश्न नंबर 38 की बात करेंगे, हैजा का क्या कारण होता है? पहला विकल्प दिया जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा फफूंद और चौथा शैवाल। जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो रीजन होता है आपका जीवाणु के कारण से ही ऐसे हैजा की प्रॉब्लम्स होती है। तो अब हम बात करेंगे 39 के प्रश्नों की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला विकल्प दिया 1 मई, दूसरा दिया 1 दिसंबर और जो तीसरा दिया 5 जून और जो चौथा दिया दोस्तों 22 अप्रैल को। राइट आंसर आपका सी अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 40 की बात करेंगे, उच्च रक्तचाप का प्रमुख रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है? पहला दिया मानसिक तनाव, दूसरा दिया हृदय की दुर्बलता, सी अल्टरनेटिव में दिया गया कि खून की कमी, चौथा दिया है वायु प्रदूषण। तो जो राइट आंसर होगा वो आपका ए अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर। मानसिक तनाव के कारण से ब्लड हाई प्रेशर की प्रॉब्लम्स होती है। प्रश्न नंबर 41 की अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि हरित क्रांति सबसे अधिक सफल कहाँ पे रही? यहाँ पर दिया गया कि पंजाब, दूसरा दिया हरियाणा, मतलब पंजाब और तमिलनाडु दिया है। दूसरे विकल्प बात करेंगे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश दिया है, तीसरा हरियाणा और चौथा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। राइट आंसर होगा सफलता अधिक मिली थी तो पंजाब, हरियाणा
और उत्तर प्रदेश में दोस्तों। प्रश्न नंबर 42 की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय ऋण के रूप में नहीं माना जाता। तो यहाँ पर जो जीवन बीमा पॉलिसियाँ होती हैं वो आपको दोस्तों राष्ट्रीय जो है ऋण के रूप में नहीं माना जाता। तो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव ही आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 43 की अगर बात करेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर दिया गया पहला विकल्प दिया है आभासी प्रतिबिंब होता है, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब, तीसरा कभी वास्तविक और कभी आभासी होता है, और डी अल्टरनेटिव नन ऑफ दीज जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर हम 44 की अगर बात करेंगे, सोडियम का गलनांक बिंदु कितना होता है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव जो 98 सेल्सियस आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 45 की अगर बात करेंगे दोस्तों, एक अति पुराना जो मॉडल की पेंडुलम घड़ी होती है वो उसका कार्य कैसे था, मतलब कैसे चलती थी। तो यांत्रिक रूप से चलती थी। फर्स्ट अल्टरनेटिव जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 46 की अगर बात करेंगे, यहाँ पर दिया है कि घूमर डॉट डॉट का लोकप्रिय नृत्य है। तो यहाँ पर पहला विकल्प दिया पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा यहाँ पर दिया राजस्थान और चौथा दिया जम्मू कश्मीर। जो राइट आंसर होगा आपका थर्ड अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर, मतलब राजस्थान ही होगा आपका। प्रश्न नंबर हम 47 की अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर डॉट डॉट कहाँ पर है। तो ये जो पहला विकल्प दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया है पेशावर, दूसरा दिया है काबुल, तीसरा काठमांडू, मुल्तान। डी अल्टरनेटिव जो राइट आंसर होगा वो काठमांडू, थर्ड अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेपाल की राजधानी को ही काठमांडू को मतलब मानते हैं, और यहाँ पर ही जो है विश्व के जो ये आपका पशुपतिनाथ मंदिर है अवस्थित है दोस्तों, और ये शिव की मंदिर है, शिव के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 48 की। तो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो जो बी अल्टरनेटिव मतलब सेकंड दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर विद्या देवी भंडारी को ही माना जाता है। और ये अगर बात करेंगे नियुक्ति की, तो 28 अक्टूबर 2015 में इनकी नियुक्ति हुई थी। प्रश्न नंबर हम 49 की बात करेंगे, तो किस ग्रह को पौना ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो पहला विकल्प यहाँ पर दिया गया है दोस्तों प्लूटो। तो इसी को हम जो है प्लूटो जो दिया गया है इसी को हम पौना ग्रह के रूप में जानते हैं। इसका नामकरण की अगर बात करेंगे चेंजिंग थी 2006 में, इस तरह से इसका नाम चेंज किया गया। 50 और लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं दोस्तों। तो केवल एक है जो कि मून है। तो इस तरह से इस वीडियो में 50 टॉप के क्वेश्चंस को जिक्र किया है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अगले वीडियो में।